श्री परमात्मने नमः। यमराज नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया है कि तुम बड़े बुद्धिमान, विवेकी तथा वैराग्य संपन्न हो। अपने को बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक मानने वाले लोग भी जिस चमक दमक वाली संपत्ति के मोह जाल में फंस जाया करते हैं, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने बड़ी ही लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े, गौवें, धन संपत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्य और लोभनीय भोगों का प्रलोभन दिया। इतना ही नहीं, स्वर्ग के दिव्य भोगों और अप्रतिम सुंदरी स्वर्गीय रमणियों के चीर भोग सुख का लालच दिया, परंतु तुमने सहज ही उन सब की उपेक्षा कर दी। अतः तुम अवश्य ही परमात्म तत्व का श्रवण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हो। ये अविद्या और विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं और परस्पर अत्यंत विरुद्ध हैं। जिसकी भोगों में आसक्ति है वह कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता, और जो कल्याण मार्ग का पथिक है वह भोगों की ओर दृष्टि नहीं डालता। वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। हे नचिकेता, मैं मानता हूँ कि तुम विद्या के ही अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचित मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके। जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठोकरें खाता भटकता है और कांटे कंकड़ों से बिंध कर या गहरे गड्ढे आदि में गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवार और पशु आदि से टकराकर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, वैसे ही उस मूर्ख को भी पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में एवं नरक आदि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है। जो अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझता है, विद्या बुद्धि के मिथ्याभिमान में शास्त्र और महापुरुषों के वचनों की कुछ भी परवाह न करके उनकी अवहेलना करता और प्रत्यक्ष सुख रूप प्रतीत होने वाले भोगों को भोग करने में तथा उनके उपार्जन में ही निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धन आदि के मोह से मोहित हुआ रहता है। अतएव भोगों में आसक्त होकर वह प्रमाद पूर्वक मनमाना आचरण करने लगता है। उसे परलोक नहीं सूझता। उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर बारंबार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। वह मूर्ख समझता है कि बस जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है, इसी की सत्ता है। यहाँ जितना विषय सुख भोग लिया जाए उतनी ही बुद्धिमानी है, इसके आगे क्या है। परलोक को किसने देखा है, परलोक तो लोगों की कल्पना मात्र है इत्यादि। इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज के चंगुल में पड़ता है और वे उसके कर्म अनुसार उसे नाना योनियों में ढकेलते रहते हैं। उसके जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता। इस प्रकार विषयासक्त प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा करके अब उस आत्म तत्व की ओर और उसको जानने, समझने तथा वर्णन करने वाले पुरुषों की दुर्लभता का वर्णन करते हैं। आत्म तत्व की दुर्लभता बतलाने के हेतु से यमराज ने कहा, नचिकेता, आत्म तत्व कोई साधारण सी बात नहीं है। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिनको आत्म कल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती। वे ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जहाँ प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उनका मन आठों पहर विषय चिंतन में डूबा रहता है। उनके मन में आत्म तत्व सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती, और भूले भटके यदि ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना समझना उत्तम समझकर सुनते तो हैं, परंतु उनके विषय भूत मन में उसकी धारणा नहीं हो पाती, अथवा मंद बुद्धि के कारण वे उसे समझ नहीं पाते।
जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं जो उस आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले समर्थ वक्ता हों। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो और भली भांति समझाकर वर्णन करने वाले सफल जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष भी जगत में कोई विरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है। अब आत्मज्ञान की दुर्लभता का कारण बताते हैं। प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्मति सूक्ष्म तत्व है, यह आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझाने वाले कोई महापुरुष नहीं मिलते तब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। अल्पज्ञ साधारण ज्ञान वाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिंतन का अभ्यास करता है तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आत्म तत्व तनिक सा भी समझे नहीं आता। ना यह ऐसा ही है कि दूसरे से सुने बिना केवल अपने आप तर्क वितर्क युक्त विचार करने से समझ में आ जाए। सुनना आवश्यक है, पर सुनना उनसे है जो इसे भली भांति जानने वाले महापुरुष हों। तभी इस तर्क से सर्वथा अतीत विषय में जानकारी हो सकती है। नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारी इस पवित्र मति निर्मल निष्ठा को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती। यह तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है। उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विशद विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त करती है। इतना प्रलोभन दिए जाने पर तुम अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे। इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। नचिकेता, हमें तुम जैसे ही पूछने वाले जिज्ञासु मिला करें। अब यमराज अपने उदाहरण से निष्काम भाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि नचिकेता, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि कर्मों के फल स्वरूप इस लोक और परलोक के भोग समूह की जो निधि मिलती है वह चाहे कितने ही महान क्यों ना हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है। अतएव वह अनित्य है और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनों से नित्य पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस रहस्य को जानकर ही मैंने नचिकेता के अग्नि के चयन आदि रूप से जो कुछ यज्ञ आदि कर्म अनित्य वस्तुओं के द्वारा किए सबके सब कामना और आसक्ति से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से किए, इस निष्काम भाव की ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थों के द्वारा यजन करके भी मैंने नित्य सुख रूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कुछ आदरणीय महानुभावों ने इसका यह अर्थ किया है कि मैं जानता हूँ कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों से परमात्मा रूपी नित्य निधि नहीं मिल सकती। यह जानते हुए भी मैंने स्वर्ग के साधनभूत नचिकेत अग्नि का अनित्य पदार्थों के द्वारा चयन किया था। उसी से मैंने अधिकार संपन्न होकर यह आपेक्षिक नित्य दूसरे पदों की अपेक्षा अधिक काल तक रहने वाला तथा श्रेष्ठ यमराज का पद प्राप्त किया। नचिकेता में वह निष्काम भाव पूर्ण रूप से है, इसलिए यमराज उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि नचिकेता, तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदान के रूप में उस स्वर्गलोक को रखा जो सब प्रकार के भोगों से परिपूर्ण, जगत का आधार स्वरूप, यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अंत रहित फल, सब प्रकार के दुख और भय से रहित, स्तुति करने योग्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों ने भांति भांति से उसकी शोभा का गुणगान किए।
किए हैं और वह दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला है। तुमने उसके महत्व को समझकर भी बड़े धैर्य के साथ उसका परित्याग कर दिया। तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ। तुम अपने निश्चय पर दृढ़ और अटल रहे। यह साधारण बात नहीं है, इसलिए मैं यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान, अनासक्त और आत्म तत्व को जानने के अधिकारी हो। इस प्रकार नचिकेता के निष्काम भाव को देखकर यमराज ने निश्चय कर लिया कि यह परमात्मा के तत्वज्ञान का यथार्थ अधिकारी है। अतः उसके अंतःकरण में पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए यमराज अब 2 मंत्रों में पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। यह संपूर्ण जगत एक अत्यंत दुर्गम गहन वन के सदृश है, परंतु यह परब्रह्म परमेश्वर से परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी, इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है। वह सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित है। इस प्रकार नित्य साथ रहने पर भी लोग उसे सहज में देख नहीं पाते, क्योंकि वह अपनी योग माया के पर्दे में छिपा है, इसलिए अत्यंत गुप्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो शुद्ध बुद्धि संपन्न साधक अपने मन बुद्धि को नित्य निरंतर उसके चिंतन में संलग्न रखता है, वह उस सनातन देव को प्राप्त करके सदा के लिए हर्ष शोक से रहित हो जाता है। उसके अंतःकरण में से हर्ष शोक आदि के विकार समूल नष्ट हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।